किसका होगा राज तिलक? कौन होगा उत्तर प्रदेश का राजा? ये योगी को मिलेगा ताज या अखिलेश बनेंगे सरताज? क्या कहता है सर्वे? क्या होंगे नतीजे? देखें एक बड़े राजनीतिक दल का सर्वे। जी हां, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में किसकी होगी सरकार, इसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अलग अलग सर्वे पर भरोसा करें तो उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार ये सर्वे एक बड़े राजनीतिक दल का है। इस सर्वे के मुताबिक पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। सर्वे के मुताबिक पहले चरण में बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है, तकरीबन 35 सीटों पर बढ़त हासिल करेगा, तो वहीं तकरीबन 23 सीटों पर सपा गठबंधन और दूसरे दलों के खाते में जाएगी। दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें सर्वे के मुताबिक इस चरण में बीजेपी गठबंधन के पास 22 सीटें मिल सकती है। बची तकरीबन 33 सीटें सपा गठबंधन और दूसरे दलों के खाते में जा सकती है। वहीं तीसरे चरण में 16 सीटों की 59 विधानसभा सीटों पर किए गए सर्वे को देखें तो 32 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास हो सकती हैं, जबकि लगभग 27 सीटें सपा और अन्य दलों के खाते में जा सकती हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन के खाते में 38, तो वहीं सपा और अन्य दलों को 21 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। वहीं पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें राजनीतिक दलों के सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 34 सीटें मिल सकती है, तो वहीं 27 सीटों पर सपा और दूसरे दलों का कब्जा हो सकता है। वहीं छठे चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हुआ। इन सीटों में बीजेपी गठबंधन के पास 32 सीटें पा सकती है, तो वहीं बाकी दलों को 25 के आसपास सीटें हासिल हो सकती है। वहीं सातवें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से बीजेपी गठबंधन 22 सीटें पा सकता है, तो वहीं 32 सीटों पर दूसरे दलों का कब्जा होगा। अब इस तरह अगर हम 7 चरणों को देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 215 सीटें आते दिख रही हैं, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 168 सीटें और बसपा के पास 13 सीटें। वहीं कांग्रेस समेत अन्य को केवल 4 सीटों से संतुष्ट होना पड़ सकता है। अगर हम 7 चरणों को देखें तो सभी 403 सीटों पर चुनाव हो गया है। सीटों के आंकड़े अगर ऐसे ही हुए तो बीजेपी के खाते में 100 से ज्यादा सीटें कम होंगी, लेकिन वो बहुमत पालेंगे। वहीं सपा गठबंधन को पिछले चुनाव की तुलना में खासा फायदा हो रहा है, लेकिन वो बहुमत के जादुई आंकड़े पार नहीं कर पा रही हैं, तो वहीं बसपा के पास केवल 13 सीटें होंगी।